रात गहरी थी, खामोशी ऐसी कि सांस की आवाज भी सुनाई दे। मक्का के बाहर वादी ए नखला में एक नूरानी हस्ती खड़ी थी। कुरान की तिलावत हो रही थी। अल्फाज आसमान को चीरते हुए गूंज रहे थे, मगर यह कौन सुन रहा था? इंसान नहीं, फरिश्ते नहीं, बल्कि एक ऐसी मखलूक जिसे हम देख नहीं सकते। जिन्नात। क्या वाकई जिन्नात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना? क्या वो ईमान ले आए? और वो लम्हा कैसा था जब एक गैर नजर आने वाली दुनिया इस्लाम के नूर से रोशन हुई? आज हम इसी पर रहस्य और ईमान अफरोज वाक़ये का पर्दा उठाएंगे। इस्लामी तारीख में कुछ वाक़ये ऐसे हैं जो इंसान के तसव्वुर से भी आगे हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि कुरान और सही हदीस से साबित हकीकतें हैं। जिन्नात, एक ऐसी मखलूक जो आग से पैदा की गई, जो हमारे साथ इसी दुनिया में मौजूद है मगर हमें नजर नहीं आती। कुरान में एक पूरी सूरत मौजूद है, सूरह अल जिन्न, जिसमें उनके ईमान लाने का जिक्र किया गया। ये वाक़या न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की वुसअत को जाहिर करता है, बल्कि ये भी बताता है कि इस्लाम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि तमाम मखलूकात के लिए हिदायत है। आइए चलते हैं उस रात की तरफ, जब आसमान और ज़मीन के बीच एक खामोश मगर अजीम इंकलाब बरपा हुआ। ये वक्त था मक्का मुकर्रमा में सख्तियों का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालफत, तकलीफ और इनकार का सामना था। ताइफ का सफर हो चुका था, जहां आपको पत्थरों से जख्मी किया गया। दिल दुखा हुआ था, लेकिन मिशन जिंदा था। इसी सफर के बाद वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी ए नखला में कयाम फरमाते हैं। रात का वक्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हैं। कुरान की तिलावत जारी है, आवाज में दर्द भी है, मोहब्बत भी और दावत भी। ये वो कलाम है जो दिलों को हिला देता है। इसी लम्हे एक और दुनिया हरकत में आती है। जिन्नात का एक ग्रुप जो किसी और सिमत जा रहा था, अचानक वो रुक जाते हैं। कुछ सुनाई देता है, ऐसा कलाम जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। वो एक दूसरे से कहते हैं, खामोश हो जाओ, सुनो, ये कुरान है। उनके दिलों पर असर होता है, अल्फाज उनके अंदर उतरते चले जाते हैं। ये कोई आम कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। वो हैरान हैं, मुतासिर और बदल रहे हैं। कुरान खुद इस मंजर को बयान करता है। कहो मेरी तरफ वहिर की गई है कि जिन्नात के एक गिरोह ने कुरान सुना। ये वो लम्हा था जब एक गैर नजर आने वाली मखलूक हिदायत की रोशनी पा रही थी। जिन्नात सिर्फ सुनकर नहीं गए, उन्होंने गौर किया, समझा और फैसला किया। वो ईमान ले आए। उन्होंने कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो सीधा रास्ता दिखाता है। हम उस पर ईमान ले आए हैं। ये अल्फाज सिर्फ हैरानी के नहीं, बल्कि यकीन के थे। ये वही जिन्नात थे जो पहले गुमराही में थे, मगर कुरान ने उनकी दुनिया बदल दी। वो अपनी कौम की तरफ लौटते हैं और कहते हैं, ऐ हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है। ये हक की तरफ बुलाती है। ये दावत अब सिर्फ इंसानों में नहीं रही, बल्कि जिन्नात में भी फैल रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़ये का इल्म बाद में होता है। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से वह्य के जरिए बताया जाता है। ये वाक़या इस बात की दलील है कि दावत-ए-इस्लाम सिर्फ नजर आने वालों तक महदूद नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। ये जिन्नात न सिर्फ ईमान लाए बल्कि मुबल्लिग भी बन गए। उन्होंने अपनी कौम को खबरदार किया, शिर्क से रोका और तौहीद की दावत दी। ये एक खामोश इंकलाब था जिसका कोई शोर नहीं था, मगर असर हमेशा के लिए था। रात अपनी इंतहा को पहुंच रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत में मशगूल हैं, और दूसरी तरफ जिन्नात का एक गिरोह दिल थामे कुरान सुन रहा है। हर आयत उनके अंदर रोशनी पैदा कर रही है। उनके दिल जो कभी अंधेरे में थे, अब नूर से भर रहे हैं। ये वो लम्हा है जब दो दुनिया मिल रही हैं, एक नजर आने वाली और एक पोशीदा, और दोनों एक ही हकीकत के सामने झुक रही हैं। अल्लाह का कलाम। ये मंजर न आंखों से देखा जा सकता है, न पूरी तरह बयान किया जा सकता है, मगर इसकी गूंज कयामत तक बाकी रहेगी। ये वाकया हमें क्या सिखाता है?
सबसे पहली बात, कुरान की ताकत, ये वो कलाम है जो जिन्नात को भी बदल सकता है, तो इंसान क्यों नहीं बदल सकता। दूसरी बात, दावत का दायरा, हम नहीं जानते कि हमारी एक बात किसके दिल को बदल दे। तीसरी बात, ईमान का ताल्लुक देखने से नहीं सुनने और समझने से है। जिन्नात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, मगर कुरान सुनकर ईमान ले आए, और आज हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, फिर भी गफलत में हैं। ये वाकया हमें झकझोरता है। क्या हम कुरान को वैसे सुनते हैं जैसे जिन्नात ने सुना? क्या हम उस पर अमल करते हैं? अगर नहीं, तो आज यही वक्त है वापस लौटने का, समझने का और बदलने का।